साइकिल का बटन दबता है, पर्ची कमल का गिरता है। अखिलेश भैया को देते हैं वोट, जाता है योगी के पास। सपा ने ईवीएम की वफादारी पर उठा दिए सैकड़ों सवाल। बंगाल में बीजेपी हारी तो ईवीएम वफादार था, पंजाब में बीजेपी हारी तो ईवीएम बहुत शानदार था, दिल्ली में हारी तो ईवीएम सालों तक शांत था, राजस्थान बीजेपी हारी, ईवीएम बड़ा कामगार था, और जब मोदी जीत गए तो ईवीएम बड़ा धोखेबाज था। अब यूपी चुनाव में भी यही शुरू हो चुका है। ईवीएम की बेवफाई पर सपा ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है, वो भी सबूत के साथ। यानी जीते तो ठीक और हारने से पहले ईवीएम का खेला। समाजवादी पार्टी का ट्विटर ईवीएम के आरोपों से भरा है। कई ट्वीट्स और कई आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें दावा किया जा रहा है कि वोट सपा को देते हैं लेकिन पर्ची कमल की निकल रही है। अगले 30 सेकंड में खबर जान लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि क्या दुनिया भर में कहीं भी ईवीएम है की खबर को सही माना गया। सपा ने ये वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है, मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा 27 बूथ संख्या 417 साइकिल निशान पर वोट देने के बाद पर्ची कमल की निकल रही है। गंभीर आरोप है। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन संज्ञान लेकर निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित करे। ऐसे कई आरोप और कई वीडियो वायरल किए जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टैग किया जा रहा है। सपा के पास खुद इस वीडियो की प्रामाणिकता नहीं है। आम लोगों के आरोप के अलावा कोई ठोस तथ्य नहीं है, इसलिए कुछ सेकंड में ही इलेक्शन कमीशन ने सपा के आरोपों को खारिज कर दिया। सवाल ये भी है कि क्या जब मोबाइल, कंप्यूटर, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज या फिर सीसीटीवी कैमरे को बिना छेड़छाड़ हैक किया जा सकता है, तो फिर ईवीएम में ऐसा क्या है कि उसे हैक नहीं किया जा सकता। ईवीएम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतलब मशीन को इंसान ने बनाया और कोई ऐसी मशीन नहीं जो इंसान के कंट्रोल में ना हो। लेकिन ये दावे ईवीएम को लेकर सटीक बैठते, इसके आगे 2 मिनट तक आप ये रिपोर्ट देखकर समझ जाएंगे। भारत में जिसकी हार होती है वो ईवीएम को बेवफा कहता है। इसके सबूत भी ढेरों हैं। 2009 में जब बीजेपी की हार हुई तो लोकसभा चुनाव के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने ईवीएम मशीन पर गंभीर सवाल उठाए। उन दिनों ये आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगे थे। फिर बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट अवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नाम की किताब भी लिख डाली। हालांकि ये आरोप बीजेपी के भी नहीं है। साल 1982 में भारत में केरल विधानसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग हुआ। आप जानकर हैरान होंगे कि उसी वक्त ईवीएम पर सवाल उठा दिए गए और मामला कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश देते हुए कहा कि पहले कानून बनाएं। राजीव गांधी की सरकार ने इसे कानून में मान्यता दी। साल 1998 से ही प्रयोग में आ गया। 2004 लोकसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग हर बूथ पर किया गया और अब ईवीएम एक हिस्सा है। मोदी के सत्ता में आने के बाद जब राज्यों में बीजेपी जीती तो कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए, जबकि जब मोदी जीते तो उस वक्त सरकार तो कांग्रेस की थी। तब ऐसे सवाल क्यों नहीं खड़े किए गए? बीजेपी की हार होती है तो ईवीएम का मुद्दा गायब हो जाता है, लेकिन जीत होती है तो ईवीएम का मुद्दा हावी हो जाता है। लोकसभा चुनाव का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वोट हाथी को देने पर पर्ची कमल की निकलती है और इसके बाद हंगामा हो जाता है। फिर आम आदमी पार्टी विधानसभा में ईवीएम को लाइव हैक करने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम साबित होती है। हैरानी की बात यह है कि ऐसे देशों को भारत ही ईवीएम सप्लाई करता है और भारत में ही ईवीएम संघर्ष कर रहा है। 2012 में जब सपा की सरकार बनी तो यही ईवीएम थे और आज भी यही ईवीएम है। जीते तो ईवीएम अच्छी है, हारे तो ईवीएम बेवफा है। कब तक?